हेलो दोस्तों, कभी घमंड आ जाए खुद पर तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हुए हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो दिखाएगी, दर्शाएगी कि कैसे लाइफ में आप कम बैक कर सकते हैं, वो क्या प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं जो आपको वापस कम बैक करने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़े शख्स, बहुत ही सक्सेसफुल थे, वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे, अपनी जीवन गाथा बता रहे थे कि कैसे लाइफ में उनको असफलता मिली और वापस उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की। तो उन्होंने बताया कि जीवन में मुझको 3 गुरु मिले। वो गुरु कैसे मिले कि जब वो अपने बहुत शुरुआती दौर में थे, उन्होंने बिज़नेस की अपनी शुरुआत की थी, स्टार्टअप बिज़नेस की शुरुआत की थी, बट कुछ सही नहीं हुआ, वो सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, उनको बहुत नुकसान हुआ। पर्सनल जीवन में भी इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उनको छोड़ के चली गई। तो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों इनकी लाइफ ख़त्म थी। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डिप्रेशन अवसाद में चले गए थे। इन्होंने लगा सब कुछ छोड़ के मैं तो अब वैराग्य की तरफ जा रहा हूँ, और ये निकल पड़े, बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़े। चलते गए, अंधेरा हो गया। एक किसी शहर, किसी गाँव में ये पहुँचे और अंधेरा हो गया था। कुछ अब इनको समझ में आया कि मैं रात कहाँ बिताऊँ, कहाँ रुकूँ। उन्होंने देखा एक दूर एक आदमी जो है कुछ दीवार पे कुछ हथौड़ी से मार रहा था, तो उसके पास गए, कहे प्लीज़ मुझको यहाँ रुकने की अनुमति दे दीजिए। तो वो आदमी हंसा, का पागल हो क्या, ये घर थोड़ी ना है मेरा, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा देख लीजिए अगर कुछ हो सके। तो वो चोर को लगा कि ये सज्जन आदमी है, उसको तरस आ गया। तो उसने कहा चलो आओ मेरे घर चलो। उनको अपने घर चला लेके गया और कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ चोरी करने, बस 2 चीज़ का ध्यान रखना। एक तो कोई चिंता मत करो, परेशानी मत करो, ये मेरा घर है, आराम से सो। दूसरा, ईश्वर का धन्यवाद देना कि ईश्वर आज रात आपने मुझको सहारा दिया, आसरा दिया, ठीक है। और वो चला गया। बात एक रात की नहीं थी, ये वहाँ 15 रात रुके। 15 रात रुके और वो जो चोर था वो उनका गुरु बन गया। उसने हर रात जाने से पहले ये बोलता था कि ईश्वर को धन्यवाद दो आज के दिन के लिए, अपने सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए। और जब वो लौट के आता था तो ये पूछते थे कि क्या रहा भाई, कुछ हासिल हुआ, कुछ हुआ क्या। तो उस 15 दिन में उसको कभी कुछ सफलता नहीं मिली, पर वो हमेशा एक ही वाक्य बोलता था ना, ईश्वर आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, ईश्वर का दरबार बहुत बड़ा है। तो उसको अटूट विश्वास था ईश्वर पे, और ये विश्वास सफलता की एक बहुत बड़ी पूंजी है। आगे बताते उन्होंने कहा कि मेरे एक दूसरे गुरु भी थे, और दूसरा गुरु कौन था, वो एक कुत्ता था। सुन के हंसी आती है, पर वो एक कुत्ता था। बड़ी सारी तपती दोपहर थी, ये चले जा रहे थे नंगे पैर, धूप तिलमिला रही थी, अपनी पराकाष्ठा पे थी, लू थपेड़े चल रहे थे, कोई दिख नहीं रहा था, प्यास से इनका हाल बुरा हाल। उन्होंने देखा एक कुत्ता सरपट दौड़ता हुआ जा रहा था, शायद वो भी प्यासा हुआ था। ये भी उसके पीछे पीछे चल दिए, शायद हो सकता है वो उसे कहीं पानी का स्रोत पता हो, मैं भी वहाँ चलता हूँ। तो गए तो देखे कि एक तालाब के किनारे वो कुत्ता रुक गया। इनको तो बड़ी खुशी हुई, उन्होंने पानी पी, अपनी प्यास बुझाई। बट वो तो कुत्ता बार बार जाता वहाँ से वापस आ जाता हुआ, तो शायद वो उसको अपनी परछाई देख के उसमें डर रहा था। तो ये देखते रहे, फिर अल्टीमेटली वो कुत्ते ने उसमें छलांग लगा दी तालाब में। अब तो वो तृप्त हो गया, उसने पानी भी पिया, नहाया भी, और बड़े खुश मन से वो जाके सो गया एक तरफ। तो उस कुत्ते से इनको ये सीख लिखी कि लाइफ में कभी जब चैलेंज हो, संघर्ष हो, तो एक जंप बहुत ज़रूरी होता है। हमें डर लगता है वो चैलेंज स्वीकार करने में, पर जब तक वो जंप हम नहीं लेंगे, वो चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे, शायद हम वो सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये इनके दूसरे गुरु की दूसरी सीख। तीसरे गुरु की ये बात करते हैं एक छोटे से बच्चे की। छोटा सा बच्चा एक दिन रात हो रही थी, सड़क के किनारे जा रहा था, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जा रहा था। तो इनको लगा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं बच्चे से। बच्चे के पास गए, बोले बेटा एक बात बताओ, ये जो प्रकाश है जिससे तुमने मोमबत्ती जलाई है, वो प्रकाश कहाँ से लेके आए तुम, कहाँ गया वो प्रकाश। तो बच्चे को लगा ये तो हम ही तो मजाक कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने मोमबत्ती बुझा दी। तो कहा अब आप एक बात बताइए, जो प्रकाश था अब कहाँ गया, अभी तक तो ये जल रही थी, अब ये प्रकाश कहाँ गया, अब आप बताइए। तो अब ये चुप थे, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दें। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने को परम ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, हमसे भी ज्ञानी और बुद्धिमान लोग इस जीवन में हैं। तो इन 3 गुरुओं की इन 3 सीख के साथ इन्होंने वापस अपने जीवन में कम बैक किया, अपने बिजनेस को वापस इस्टेब्लिश किया, और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप किया। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रही, सब कुछ बहुत बढ़िया।
तो इसलिए दोस्तों बस ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी लगे कि हम जीवन में हमें कम बैक करना है या बहुत आप डिप्रेशन या इसमें फंसे हो, तो इन 3 गुरुओं की 3 सीख को हमेशा याद रखिए, शायद ज़रूर आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।